हेलो बच्चों। हमारी नीट सिलेक्शन बैच में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरीके से पढ़ ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने चार तरह के क्वांटम नंबर पढ़े थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने चार तरह के क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये भी सीख लिया था। क्या आप लोगों को याद है कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़े थे? एक तो वेरी गुड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये चार तरह के क्वांटम नंबर क्या किए थे हम लोगों ने? पढ़ लिए थे। और इसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में? अवबॉव के प्रिंसिपल के बारे में। जो कि हमने पढ़ा था कि अवबॉव जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, बल्कि ये क्या था? अवबॉव का मतलब होता है बिल्डिंग, यानी कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? बना रहे हो। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे? बना रहे थे। किसको बना रहे थे? दरअसल हम क्या कर रहे थे, जो हमारा एटम है उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, हम उस चीज के ऑर्डर को लगा रहे थे। और उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक भी लिखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि एस में, ठीक है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, फिर पी में कितने भरने हैं, डी में कितने भरने हैं, एफ में कितने भरने हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी कि इस सब शेल के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को फटाफट से चीजें एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। एस के अंदर आप लोगों को याद होगा कि कितने ऑर्बिटल हुआ करते थे? एक ऑर्बिटल होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से पी में आपको याद होगा कि पी के अंदर तीन ऑर्बिटल हुआ करते थे। और यहाँ पर जब तीन ऑर्बिटल हुआ करते थे तो एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है हमेशा कैसे होते हैं? अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। मैंने आप लोगों को इसके लिए ना एक यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड किया है, आप लोग देखिएगा। वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है? अपोजिट स्पिन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम स्पिन नहीं होती है एक एटम के अंदर। क्यों सेम स्पिन नहीं होती? क्योंकि भाई अगर एक ही स्पिन होगी, ठीक है, आसपास के एरिया में अगर वो एक ही स्पिन होगी तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि ये क्या है? लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को फिर रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो एटम है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और पूरी दुनिया हमेशा क्या करती है? कोशिश करती है स्टेबिलिटी के। ना आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी किस लिए कर रहे हो? कि स्टेबल होना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए, है ना? तो हर कोई क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो। तो इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है ये अपोजिट स्पिन से घूमते हैं। नहीं क्या ए ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं। और पी सबशेल में अगर तीन ऑर्बिटल तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। डी में आपको याद होगा, डी में कितने ऑर्बिटल है? 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। फिर कौन सा आता था? एफ। एफ में क्या होता था? एफ में 7 ऑर्बिटल होते थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि होने को एफ से आगे भी होता है, जी एच और भी होता है। पर आप लोगों को वो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने अभी तक एटम ही डिस्कवर नहीं हुए हैं कि हम लोग इसके आगे की डिस्कशन को करें। ठीक है, तो आपके लिए यहीं का डिस्कशन, यहीं तक का डिस्कशन बहुत है। इससे आगे आप लोगों से कभी कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी नीट जेई एग्जाम में तो कम से कम कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इनसे। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरीके से भरते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, आप आराम से समझना इस चीज को। एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं। आपको मैंने इतना भी बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। अब एक मिनट के लिए आप लोग भूल जाओ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा कुछ आपके पास था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप एक मिनट के लिए साइड में। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब इस पे फोकस करो। ये जो एटम हम लोग पढ़ रहे हैं, इस एटम के अंदर हर एक अलग अलग तरह के एटम होते हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, या आप अपने आसपास आयरन देखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह के एटम आपके आसपास होते हैं। ठीक है, तो अभी जो अलग अलग तरह के एटम है ये अलग अलग कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक तो साइज अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अलग अलग होते हैं।
ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम बेसिकली लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। वन से यहाँ पर मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, पहली ऑर्बिट की बात हो रही है। और पहली ऑर्बिट जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है हमारा उसके सबसे पास में है। और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर एनर्जी जो है सबसे कम होगी। तो खुद सोचो, अगर सबसे कम एनर्जी यहीं पर है तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्या होगा, यही भरा गया होगा। ठीक है, सबसे कम एनर्जी वाला क्या होगा, यही भरा गया होगा। फिर जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी होती जाएगी फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, पहले जो सबसे आसान काम है दुनिया वही होता है ना। ठीक है, जो सबसे आसान काम है पहले वही होता है। जैसे पढ़ाई मुश्किल काम है वो देर से होती है, नहीं गेम खेलना आसान काम है तो वो हम लोग आराम से खेल लेते हैं ना। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग भी गेम तो आराम से खेल लेंगे। सही बात है। चल आप देखें यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप उसे किस में भरोगे, 1s में भरोगे, 1s1। ठीक है, अब मैं जरा डब्बा बना देता हूँ उसका यहाँ पे साथ में आप लोगों के। क्या ऑर्बिटल को मैंने डब्बे से दिखा दिया, अरे ऑर्बिटल डब्बे जैसा नहीं दिखता। ऑर्बिटल मैंने बताया ना प्रोबेबिलिटी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन जो है उसके पाने की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कहाँ पाया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से ये चीज। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज देखी थी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है। ठीक है, जो ऑर्बिटल वाला रीजन था वो हमारा किसको बता रहा था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं पर है। तो ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, बिल्कुल। तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब हम दिखाते हैं ना तो ऐसे आधा एरो बना के दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, आधा एरो बना के दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि एरो बनाओ और एरो में से इसका एक जो साइड का है वो गायब करो। तो ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर है। पहला इलेक्ट्रॉन था, भर दिया आपने। आप इसको सीधा भरो उल्टा भरो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये स्पिन को बता रहा है। आप चाहे इसको सीधा भरो उल्टा भरो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हीलियम की बात आई 1s2। अब देखो ये है ना, पहले एक सबशेल आप पूरा भर दोगे। ठीक है, सबशेल क्या करोगे, आप पूरा भर दोगे। सबशेल जब तक है तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आप उसकी टेंशन मत लेना, अभी सब चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उनको इसमें दिक्कत आती है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में परेशानी आती है। बहुत ईजी है, आप ये सब चीजें समझ जाओ, सुपर ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1s2, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, एक इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ऐसे भरोगे क्या। चलो मैं 3 बनाता हूँ, बताना कौन सा सही है। अगर किसी ने पिछले लेक्चर बहुत ध्यान से देखे ना बता देगा, जिसने ध्यान से नहीं देखा ना वो नहीं बता पाएगा। कौन कौन से सही है, या सारे ही गलत है, या कौन कौन से गलत है बताओ। चलो ऑप्शन में बना देता हूँ ना इनको, ए बी सी डी। जिन बच्चों का आंसर है ए और बी वो भाई पीछे जाओ, फिर से लेक्चर्स को देखना शुरू करो, देखो कि कहाँ चूक रहे हो। जिन बच्चों का आंसर है ए और सी वो भी पीछे जाओ, देखना शुरू करो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। जिन बच्चों का आंसर है बी और सी वो भी पीछे जाओ और देखो कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। बी और डी जिसका आंसर है वो भी देखो। आंसर क्या होगा इसका, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ये शायद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अगर नहीं डिस्कस किया तो सुन लो, मैं आप लोगों को दोबारा ही बता दूं। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है। ठीक है, 1 मिनट रुको मैं देख लेता हूँ जरा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने डिस्कस नहीं किया, अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा, कुछ कहीं आगे नहीं जाना। देखो, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो कि जो एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, एक छोटा सा वो एरिया है, एक छोटा सा एक रीजन है, उस रीजन के अंदर एक ही स्पिन में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते दो। एक ही स्पिन में अगर घूमेंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। भाई ये भी ऐसे ही घूम रहा है, दूसरा वाला भी ऐसे ही घूम रहा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो उस ऑर्बिट में रह नहीं पाएंगे, ठीक है, उस जगह पे नहीं रह पाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस वजह से एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और जब कोई चीज ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है तो क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो इसीलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, पहला फंडा। दूसरा फंडा सुन लो, दूसरा फंडा ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं हो सकते, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं हो सकते। ये जो सेम स्पिन में नहीं हो सकते, यही बात किसने बोली है, पॉली ने बोली, यही बात किसने बोली है, पॉली ने बोली है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये सेम चीज नहीं हो सकते किसमें, ये चीज किसने बोली है, पॉली ने बोली है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, एक ना एक चीज यहाँ पर छूट रही है, कैसे छूट रही है, अभी समझो, अब समझो, ध्यान से समझो। अब आंसर तो आप लोग समझ गए कौन से करेक्ट होंगे। देखो, पहला, दोनों सेम सेम साइड में बन रहा है, भाई गलत हो गया। दोनों सेम साइड में है, ये भी गलत हो गया। थर्ड, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको तो लग रहा होगा कि सर डी कैसे हो गया, है ना, सी ही आंसर होना चाहिए, सिर्फ डी क्यों आंसर बता रहे हो आप, डी तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। हमने तो हमेशा पहले ये वाला एरो फिर ये वाला ऐसा एरो बनाया है। अरे नहीं, ध्यान से सुनो, दो अपोजिट स्पिन वाले एरो है ना, फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाला पहले बनाओ नीचे वाला पहले बनाओ, आपको कुछ नहीं पता। देखो ये, आप इसको चाहे क्लॉकवाइज मानो एंटी क्लॉकवाइज मानो, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने ऊपर वाले को क्लॉकवाइज माना है, नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज माना है, या नीचे वाले को क्लॉकवाइज माना है, कुछ भी मान लो, कैसे भी घूम रहा है। पर आपको इतना तो पता है कि ये अगर ऊपर है ये नीचे है, तो इसका मतलब अपोजिट घूम रहे होंगे, तभी तो हमने ऊपर नीचे बनाया है, सेम साइड में होंगे तो थोड़ी बनाया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक इधर है कि एक इधर है, मान लो कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट स्पिन के हैं, और ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इनकी, तो देखो इनको जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये देखो नीचे एरो, ये देखो ऊपर एरो, ठीक है, ये देखो नीचे एरो और ये देखो ऊपर एरो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों भी अपोजिट स्पिन के हैं, तो अगर अपोजिट स्पिन के हैं तो बिल्कुल ये भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं, ठीक है। कोटा फैक्ट्री में बताते हैं ना कि हैप्पी फैमिली नहीं बना सकते, लेकिन असल में हैप्पी फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्पी फैमिली बन रही है, क्लियर है फंडा, समझ में आया सबको। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाने हैं, या तो आप ऐसे भर दो या ऐसे भर दो, ज्यादातर हम ऐसे भर देते हैं वो अलग बात है, पर आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे भरो चाहे आप ऐसे भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम की चलो बात कर लेते हैं, 1s2, ये तो भरा ही जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन तो सेम एज इट इज आ गए। उसके बाद 2p, 2p, है ना, यानी कि 2p। आप देखो 2p, p की अगर बात, सॉरी पहले 2s भरेंगे ना, थोड़ा आगे जाएंगे, ज्यादा नहीं चलता है, 2s, ठीक है। 1s के बाद हम क्या भर रहे हैं, 2s। अब देखो जब 2s भरेंगे, 2s में भी वही एक ऑर्बिटल है, ठीक है, जहां पर s है वहां पर एक ऑर्बिटल है, तो सोचना ही नहीं है, दो ही इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, ठीक है। अब लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन। तीन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन में एक, और लिथियम में, हाइड्रोजन में एक, हीलियम में दो। हम पहले ही भर चुके हैं, कैसे भरा था, हाइड्रोजन में 1s1, हीलियम में 1s2, तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन तो हमने सोचा ही नहीं, भर दिया सीधे सीधे।
अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप भरने जाओगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? अब तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है ना, 2s किसी में भरोगे, 2s1। ठीक है, क्लियर है, 2s1 इस तरीके से भर दोगे। या फिर आप इसे एक और तरीके से लिख देते हो। कैसे लिख देते हो देखो, अब हमारे पास क्या है, एक तरीका चला आ रहा है। ठीक है, तरीका क्या चला आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल बात। हम क्या करते हैं, जो हमारी नोबेल गैसेज होती है ना, नोबेल गैसेज आप लोगों को पढ़ा है मैंने भी। अगर नोबेल गैसेज आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए फिलहाल इसको छोड़ो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग नोबेल गैसेज को भी पढ़ेंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो छोड़ दो, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजन हो आपको। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। चलिए और भर देते हैं, बेरिलियम भरे 1s2। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में जाएगा ना भाई, ये सब शेल, एक सब शेल में आप आराम से भरो इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, आने दो 2s2। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा बोलो, बोरोन। अब बोरोन जो आएगा इसमें देखो, ये तो सेम ही रहेंगे। अब आगे देखो 1s2 2s2, अब वही स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, कौन भरा जाएगा, 2p भरा जाएगा। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बोलो, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही तो होते हैं ना। तो अगर 5 होते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p2। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा अंदर देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो। पी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, पी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पी में आप लोग क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पी में ऑर्बिटल कितने होते थे आपको याद है, 3। पी में ऑर्बिटल कितने होते थे आपको याद है, 3। अब देखो यहां पर ऑर्बिटल है 3, कितने ऑर्बिटल है, 3। अब यहां इस सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, कि वो यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां रह सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है, अब यहाँ पर उसके पास 3 कमरे हैं रहने के लिए। ये आपको पता है कि एक कमरे में 2 रहेंगे, एक कमरे में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं दोनों ही। भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है। अब एक कमरे में उन्होंने आपस में बातचीत करी कि चलो लड़ाई झगड़ा क्या करना, रहना तो यहीं पे ही है हमें। ठीक है, जैसे मान लो 2 भाई थे, उन्होंने बोला कि अब ठीक है, अगर मान लो एक कमरा मिल गया ना, कई बार होता है ना फैमिली में कि 2 भाइयों को एक कमरा मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे घर होते हैं तो उसमें 2-3 कमरे होते हैं ऐसा, कई बार तो उसमें क्या होता है 2 भाइयों को कई बार एक कमरा मिल जाता है। तो अब क्या किया भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा लड़े झगड़े कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, कैसे चलेगा काम। ठीक है, पर उनको लगा कि यार समझौता तो करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चल एक काम करते हैं, तू उधर उधर मेरे हिस्से में मत आइयो ज्यादा, मैं तेरे हिस्से में नहीं आऊंगा ज्यादा, है ना। तो ऐसे आपस में उन्होंने क्या कर ली, सेटिंग कर ली, आपस में ऐसे बातचीत कर ली। तो ऐसे ही ये भी क्या करेंगे, ये चीज ये भी बातचीत कर रहे हैं भाई, बातचीत करके रह रहे हैं, अपना ऑप्शन ही नहीं है और कोई। ठीक है, तो मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है, और बातचीत करके इनको रहना पड़ रहा है। लेकिन अब इनके पास ऐसा मौका आया कि अब इनके पास एक कमरा नहीं है, भाई तो 2 ही है, लेकिन अब एक कमरा नहीं है, अब कितने कमरे, 3 कमरे। तो अब मुझे बताओ, क्या ये भाई जो उस समय पहले लड़ाई कर रहे थे और बाद में ये लोग क्या हुए थे, राजी हो गए थे कि चलो एक कमरे में हम लोग रह लेंगे, जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, तो अगर इनको 3 कमरे दिखाई देंगे
तो क्या ये वहीं पे रहना पसंद करेंगे एक ही कमरे में? नहीं रहना पसंद करेंगे, है ना। जवाब आपका आंसर क्या? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो बिल्कुल नहीं रहना पसंद करते ये भी क्या करते हैं, ये भी अलग अलग कमरा देख लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो भाई तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो देखो ये एक कमरा इसने ले लिया और एक कमरा इसने ले लिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, एक कमरा अब इसने ले लिया और एक कमरा अब इसने ले लिया। तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक एक कमरा लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक एक कमरा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब आप समझ गए हो कि अगर आपको क्या दिखाई दे, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे और आपको दिखाई दे क्या, सबशेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब आपको इनको पहले पेयर नहीं करवाना, जोड़े नहीं बनवाने, बाद में जोड़े बनाएंगे। मजबूरी है कि भाई कमरे कम पड़ गए, पर जब तक कमरे हैं, जब तक जोड़ा नहीं बना रहे, ठीक है, जब तक ये अलग अलग रहना ही पसंद कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 हम लोगों ने कर लिए। सारे करूं या फिर कुछ आप लोग भी घर से ट्राई करोगे? 1s2 2s2 कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी करना। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ये चीजें आप लोग कर नहीं पाओगे एग्जाम में अगर आपके सामने आ गई तो। ठीक है, अब देखो 1s2 2s2 2p3 यहां तक तो सेम ही है। दो ऑर्बिटल में दो दो डब्बे भरने थे। अब मुझे जरा बताओ कि 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब क्या होगा? यानी 3 भाई हैं, तो आप बताओ तीसरा भाई क्या करेगा? पहले वह दूसरे भाई के साथ रहेगा या फिर वो बोलेगा कि अरे अभी तो चॉइस है तो मैं अपना अलग कमरा लूंगा, है ना। तो वो बोलो अलग कमरा लेगा या फिर उन दोनों भाइयों के साथ ही जाकर बैठ जाएगा? वो क्या करेगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। वो क्या करेगा? अपना अलग कमरा लेगा। ठीक है, और जब वो अलग कमरा लेगा तो क्या होगा, वो अपना अलग जाकर बैठा रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। चलिए एक हम और देख लेते हैं, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो फिर 1s2 2s2 ये तो भर ही चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हम अगले सब शेल पे तो नहीं जा सकते ना, पहले तो इसको भरना है मेरे को। भर दो भाई। अब 3 तो हम भरते ही आ रहे थे पहले से, 1 2 3। अब क्या करें, अब चौथा भाई आ गया, तो अब चौथे भाई की मजबूरी है कि कहीं ना कहीं तो उसको रहना ही पड़ेगा। अब किसके साथ वो रहे? पहले भाई के साथ, दूसरे भाई के साथ, तीसरे भाई के साथ, किसी के साथ भी रह ले। देखो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, जनरली हम क्या करते हैं ऐसे दिखाते हैं, जनरली आपको 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आप चाहो तो ये वाली एरो यहाँ ना बना के यहाँ बना दो, यहाँ ना बना के यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों ऑर्बिटल सेम है, तो आप किसी में भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब की सब यहाँ पर क्या है, बराबर है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई? अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग और देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली किस तक, ऑक्सीजन तक। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ के, या मैं आप लोग कराई दूं सारी। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक मैं सारे बता देता हूँ। ठीक है, टाइम एक बार देख लेते हैं कितना हो गया है टाइम। ओके चलिए ठीक है, करा सकते। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन तक कर लिया। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन में देखिए 1s2 2s2 यहाँ तक तो आपको भरना ही है। 2p 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं? 6 तक आ सकते हैं ना, तो 6 तक भरो बिंदास। अब क्या होगा बोलो? अब फिर से वही होगा, इतने भाई तो पहले ही भर चुके हैं, एक भाई और आ गया, तो अब दूसरे वाले भाई को भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले भाई के पास भेजो, आप तीसरे वाले भाई के पास भेज दो, एक ही बात है। ये पेरेंट्स हो आप, मतलब आप समझ लो कि आप पेरेंट्स हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी भी भाई के पास भेज दो, मना आपकी
आगे का तो मना कर नहीं सकते, ठीक है। पेरेंट्स को मत दिखाना भाई ये वीडियो, पता लगा पेरेंट्स को दिखा रहे हैं ना, फिर बोलो कि देखो सर ये बता रहे थे 1s2 2s2 2p6, ठीक है। खैर दिखा दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मत दिखाना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। चल, यहाँ तक तो आप लोग भर चुके हो। अब देखो, अब तो मजबूरी हो गया, अब तो 6 भाई है। अब तो सभी को क्या करना पड़ेगा, सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। करवा दो भाई, सभी को एडजस्ट करवा दो। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी, आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, एक बार समझने का ही फंडा था, एक बार समझ लिया ना बहुत आसान है, फटाफट आप लोग करोगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए दो चार और लिख ही लेते हैं, यहीं पे जगह दिख रही है मुझे। सोडियम, सोडियम। अब देखो नियॉन तक तो हम लोग भर चुके हैं, तो मैं एक काम करूं, इसकी जगह पे ना नियॉन लिख देता हूँ। अब देखो इसकी जगह पे मैंने बॉक्स में नियॉन लिख दिया ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दिखा रहा है, ये पीछे वाली कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये दिखा रहा है कि 1s2 2p6 की जगह आपने सीधे सीधे ये लिख दिया, इसका मतलब यानी कि 1s2 ही है ना। अरे मैथ्स में नहीं करते लेट एक्स इक्वल्स टू वाई, है ना। तो यानी कि ये समझ लो कि ये वाई जो है ना एक्स है, समझ गए, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एक्स कौन सी वाली एक्स है। चलो सोडियम, अब यहाँ पर देखो 2p6 तक आप लोग भर चुके हो। 2p6 के बाद अगला कौन आएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी कि 3s आने वाला है। तो आप 3s में भरो, कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? देखो टोटल सोडियम में कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं तो इसका मतलब 10 तो पहले ही भर चुके हो नियॉन तक, तो एक और भर दो 3s1, ठीक है। फिर आप लोगों को कौन सा आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में बोलो नियॉन तक तो पहले ही भर चुके हो, एक और इलेक्ट्रॉन भर दो 3s2। फिर आप लोग क्या करोगे, एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम में क्या करोगे, नियॉन तक तो पहले ही भर चुके हो, फिर आगे क्या करोगे 3s2 3p1, है ना। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पर क्या आ गया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, और फिर क्या आ गया, पब्लिक स्कूल, यानी कि पब्लिक आ गया। तो यहाँ पे क्या है 3p1, ठीक है 3p1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही भरना था तो कोई परेशानी नहीं थी, कैसे भी भर दो, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, सिलिकॉन आएगा, है ना। सिलिकॉन जो आप लोग कंप्यूटर्स में जरूर होता है, मोबाइल फोन में जरूर होता है ना। नियॉन, इवन जो हेडफोन भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें भी सिलिकॉन होता है। 3s2 3p2। अब भरने का तरीका समझ गए ना, दो भाई एक साथ रहेंगे, बोलो दो भाई एक साथ रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? अरे भैया अलग अलग रहेंगे, क्योंकि चॉइस है। चॉइस नहीं होती तो फिर साथ में ही रहना पड़ता, फिर तो क्या ही पूछेगा, क्या ही पूछ रहे हो, है ना। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में वही नियॉन तक तो सेम, फिर 3s2 3p3। भाई सिंपल सी बात है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते जा रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओगे, देखो सेम कहानी रिपीट हो रही है आगे भी, सेम कहानी आगे भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ में आई? अगर आप लोगों को यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ का रब कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हम और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकें। चलिए फटाफट से इसे आप करिए नोट डाउन, तब तक फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एटॉमिक नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया। मैं आप लोगों को नंबरिंग में डाल के दे देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, जितनी नंबरिंग है ना उतने इलेक्ट्रॉन है उनमें, तो कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। 13 14 15, चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। फॉस्फोरस के आगे अगर हम बात करें 16, 16 हमारा क्या होने वाला है, सल्फर। 17 हमारे पास क्या होने वाला है, क्लोरीन।
18 हमारे पास क्या होने वाला है, आर्गन। और 19 हमारे पास क्या होने वाला है, पोटेशियम। और 20 हमारे पास, 20 नंबर पे क्या आता है बोलो, कैल्शियम। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल शायद मैंने आप लोगों को 1 to 20 की ट्रिक तो पहले भी बताई हुई है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 to 20 के लिए क्या ट्रिक होती है, हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ। हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ, ने। ठीक है, तो ये हम किसी के नाम बुला रहे हैं, हा, हे, ली, हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ, ने। ठीक है, हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ, ने, थोड़ा सा बाहर के नाम है ये, तो इसलिए आप लोग थोड़े अटपटे लग रहे होंगे। हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ, ने। हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ, ने। पर आप लोग थोड़ा सा अगर इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा। तो ये और ट्रिक आपके दिमाग में आ रही है, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको अल्टीमेटली मतलब किससे होना चाहिए, याद करने से। हा, हे, ली, बे, बक, नॉफ, ने। ना मांग आगे का मजेदार है, ना मांग आलू सीता पति से। ठीक है, आगे क्या है फिर, क्लियर और कट। ठीक है, क्लियर और कट। ठीक है, तो याद हो गया क्या है, हा, हे, लीबे, बकनॉफ ने। हा, हे, लीबे, बकनॉफ ने। ना मांग आलू सीतापति से, क्लियर और कट। ठीक है, तो ये आप लोगों की छोटी सी ट्रिक है, किसके लिए, एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आप लोगों का याद करने के लिए। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग आसानी से पूरी पीरियोडिक टेबल क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। चलिए फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, भाई नियॉन तो लिखोगे भाई, यहां तक भर चुके हो, आगे भरो 3s2। अब 3p3 तक भर चुके, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 3p4 में आएगा, 6 तक भर सकते हो तो आएगा इसी में, 6 के बाद कहाँ जाएगा, अगले में बढ़ेगा 3s2 3p5। फिर नियॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ गया 3p6। अब देखो आगे, पोटेशियम, नियॉन, क्या होगा 3s2 3p6। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। क्यों बढ़ना पड़ा, क्योंकि अब p जो है वो भर चुका है, p में 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी कि अब मजबूरी है कि आगे जाना पड़ेगा, वहीं इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इनको और भर नहीं सकते थे। ठीक है, तो अब भरा जाएगा 4s में। 4s का तो नियम सिंपल है, एक ही ऑर्बिटल है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन चुपचाप से ले जाके भर दो, भर दिया। फिर सोडियम में भरोगे, नियॉन 3s2 3p6 4s1। अब क्या होगा 4s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है यहाँ तक, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार उसके लिए ट्रिक जरूर बता दूंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कुछ नहीं होता, सिंपल। ठीक है, आगे भी आप लोग ये टर्म सुनोगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में अभी के लिए आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब डी कौन सा है, अरे एसपीडीएफ जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, एसपीडीएफ, यानी कि डी में भी इलेक्ट्रॉन भरने चालू हो गए। ठीक है, तो बस सिंपल इतना ही आप लोगों का यहाँ पर काम है। 1 से लेकर 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमें सीखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आप लोगों को उसके द्वारा सिखानी है। तो चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं 21 से 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक छोटी सी ट्रिक के साथ। चलिए, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, और हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं क्या जना, या जनाबे आली भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइंस टीचर विनीता कुमारी कोई मैडम है, ठीक है, जैसे कि अब
हो सकता है किसी की मैम हो, साइंस टीचर हो और उनका नाम हो विनीता कुमारी, ठीक है। तो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि मैम से पूछ रहे हैं कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं क्या जनाब, क्या आपके पास फेविकोल नहीं है क्या, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं क्या जनाब, ठीक है, समझ गए। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं क्या जनाब, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं क्या जनाब, ठीक है। अब सुन लो, इनके नाम सुन लो, ठीक है। अभी जरूरी नहीं सारे नाम आपको एक साथ याद हो जाएंगे, लेकिन सुन लो, ठीक है। ये क्या है, मैं साथ साथ एटॉमिक नंबर आपको बताऊं, एटॉमिक नंबर जरूरी है साथ में याद करने। एटॉमिक नंबर 21 22 लाइन से चल रहा है, तो लाइन से ट्रिक बन गई हमारी ट्रिक। और ये ट्रिक क्या है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं क्या जनाब। तो अगर किसी की मैम का नाम विनीता कुमारी मैम है तो खैर परेशान मत करना मैम को, ऐसे जाके मत पूछना कि मैम फेविकोल है क्या है नहीं है आपके है ना। चलिए, तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकोल नहीं क्या जनाब, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए वहां तक नहीं लिखा, बस वो हमने पहली ट्रिक देख ली थी। क्या देखी थी हम लोगों ने, हाहे लीबे बकनॉफ ने ना मांग आलू सीतापति से क्लियर और कट, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब देखो स्कैंडी, इनका नाम देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसका नाम क्या है, वेनेडियम, इसका क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। कुछ नाम आपने सुने होंगे, तो बहुत फेमस है आयरन, कॉपर भी सुना होगा आप लोगों ने, फिर उसके बाद कोबाल्ट भी सुना होगा शायद आप लोगों ने, कॉपर भी सुना होगा, जिंक भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं, अब सुन लो, ये क्या है, मेटल्स है हमारे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं 21 नंबर से, 21 कौन है, स्कैंडियम। अब आपको याद है अभी तक हम लोग नियॉन नियॉन लिखते आ रहे थे, अब नियॉन से भी देखो कितनी आगे तक कॉन्फ़िगरेशन पहुंच गई ना, तो इतना लिखेगा कौन। तो हम लोग क्या करें, काम करते हैं ना, ये जो आर्गन है ना, ये जो आर्गन है इसको पकड़ते हैं, इस आर्गन से लिखना शुरू कर दें। आप बोलोगे सर लिखना तो हम कैल्शियम से भी शुरू कर सकते थे, हमको और आसान पड़ता, है ना, आपको बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि और आसान पड़ता, लेकिन ये हम लोगों का पहले से चला आ रहा है कि हम लोग इनको यूज कर लेते हैं। और ये है क्या, यही है वो नोबेल गैस जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, यही है वो नोबेल गैस। मैं आपको नाम नाम बता देता हूँ, सिर्फ डिस्कस हम आगे करेंगे, अभी भूल जाओ, अभी नाम लिखना भूल जाना, नाम लिखना भी मत चाहे तो बस सुन लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रॉइंगटन, ठीक है, और ओजी, ओजी को भी छोड़ दो, बस इतना ही अभी दिमाग में रखो। हीना, नीना, ठीक है, और करीना के एक्सरे रंगी, ठीक है। इसके लिए हम एक ट्रिक क्या करते हैं, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगी, अभी हम बाद में भी देखेंगे। ये क्या है, नोबेल गैसेस, और नोबेल गैसेस क्या होती हैं, वो गैसेस होती हैं जो कि कम रिएक्शन करती है, ठीक है, जो कि रिएक्शन में लगभग ना के बराबर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो देखिए आर्गन लिख लिया हम लोगों ने, अब आर्गन के आगे देखो हम कितना लिखना है, सिर्फ 3s2 3p6 तक तो आर्गन ही खेल गया। अब इसके आगे क्या करोगे, 4s2 से शुरू करोगे, कैल्शियम तक 4s2 भर चुके थे ना, अब अगला कौन भरोगे, 3d भरोगे। और ये भरना कौन सा पहले है, इसके लिए हम लोगों ने अब वो प्रिंसिपल भी देख लिया, ट्रिक भी देख ली, और साथ ही साथ n+l रूल भी देख लिया। तो अब कोई बच्चा अगर ये कंफ्यूजन लेके आया, ठीक है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेके आना, अगर ये कंफ्यूजन लेके आया तो फिर क्या, फिर हम दोबारा बता देंगे, लेकिन फिर भी कोशिश यही करना कि दोबारा ये कंफ्यूजन लेकर मत आना, है ना। एक बार कोई चीज कर चुके हो तो उसके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम, ये आर्गन 4s2, आप 3d में भरोगे, 3d1, फिर 22, 22 में क्या करोगे, टाइटेनियम, आर्गन 4s2, 3d2 पहली बार चुके हो ना उससे पहले तो, फिर वेनेडियम, आर्गन 4s2,
3D3, 24, ठीक है। अच्छा, ये बताने से पहले चलो मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, यहाँ पर तो एक ही भाई है, मस्त एक कमरे में बैठा हुआ है, क्या दिक्कत है, चार कमरे खाली पड़े, बहुत जगह है। जब ये दो भाई आ गए तो दो कमरे में बैठने में क्या दिक्कत है। जब ये तीन भाई आ गए तो तीन कमरे में बैठे हुए, ठीक है। जब ये तीन भाई आ गए तो तीन कमरे में बैठे हुए, क्या दिक्कत है। अब क्रोमियम, क्रोमियम में देखना क्या होगा, आर्गन, यहाँ पर क्या होगा, 4s2 3d4। यही आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल आना चाहिए। पर यहाँ क्या देखने को मिलता है, ध्यान से सुनो। अब 4s2 में क्या है ना, ये जो 4s वाला बेचारा है ना, ये जो बेचारा भाई ये 4s2 वाला, ये देखो दो भाई एक छोटे से काली कोठरी में बंद है ना, एक छोटे से कमरे में दो भाई एडजस्ट कर रहे थे। अब इन्होंने देखा कि चार भाई जो हैं, इन्होंने तो एक एक रूम ऑक्यूपाई कर लिया, एक एक रूम में बैठ गए, पर पांचवा कमरा खाली है। अब पांचवे कमरे पे इनकी नजर पड़ी, तो इन्होंने बोला पांचवा कमरा तो हमको चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से एक को मिल सकता था, कोई बात नहीं, सारे कमरे बराबर है, किसी को कोई सा भी मिल जाए। भाई अगर कोई सा भी एक छोड़ के जाएगा, चला जाए, दूसरे को मिल जाएगा बराबर कमरा, ठीक है, दूसरे को एक कमरा मिल जाएगा। तो यहाँ से एक भाई छोड़ के चला जाता है और एक कमरा अपने नाम कर लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, असल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होकर क्या हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5, क्योंकि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब देखो ये चीज हो क्यों रही है? ये तो कहानी सुनाने के लिए तो हो गया भाई कि चलो भाई भाई है, ठीक है, आपस में दिक्कत हो रही है तो चलो इधर इधर एडजस्ट कर लिया, पर हमेशा क्यों नहीं हो रहा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर ना एक दो चीजें आती है, एक दो चीजें क्या आती हैं कि आप कभी भी कोई चीज देखोगे ना अपने आसपास, तो कोई भी चीज क्या चाहती है, वो सिमेट्रिकल होना चाहती है, एक सिमेट्री अपने अंदर अटेन करना चाहती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने आप को ही देखो, आपकी जो आंखें हैं ना, ये बराबर डिस्टेंस पे हैं, बीच अगर आपको बीच में से काटा जाए, ठीक है, यानी कि इंसान को अगर बीच में से काटा जाए, ठीक है, सच में बात नहीं हो रही है, मतलब समझने के पर्सपेक्टिव से समझो, ठीक है। तो देखो इधर जितना माथा जाएगा हिस्सा, इधर भी इतना ही जाएगा। कान सेम एक जैसे दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नाक, नाक भी बराबर से बीच में से कटती हुई जाएगी, और यहाँ पर आंखें भी दोनों तरफ से। तो आप समझो कि कोई भी चीज जो है ना, वो क्या चाहती है, सिमेट्रिकल होना चाहती है। क्या चाहती है वो, सिमेट्रिकल होना चाहती है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज क्या चाहती है, सिमेट्रिकल होना चाहती है, तो इसीलिए सिमेट्री को अटेन करने के लिए, सिमेट्री जब भी किसी भी चीज में आ जाती है तो हमेशा वहां पर क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर सिमेट्री आई और स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये जब यहाँ पर क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गई है, सिमेट्री आ गई है, ये फंडा क्लियर है सिमेट्री का, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ में आई, यहाँ पर क्या है, सिमेट्री। अब दूसरी चीज समझो, यहाँ पर क्या होता है ना, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता, इस वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि अगर मेरी सिमेट्री बढ़ रही है तो क्या परेशानी है, कि अगर मैं थोड़ा सा छलांग मार के आगे निकल जाऊं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छलांग मारकर यहाँ पर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर यहाँ पर क्या हो जाती है, ये हो जाती है 4s1 और 3d5, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। एक कारण यहाँ पर और होता है, ध्यान से सुनो वो कारण क्या है।
अब क्या होता है ना, मैं आपको पी के एग्जांपल से समझा देता हूँ, आप फिर डी की भी हम बात कर लेंगे। अब ये लोग क्या कर सकते हैं ना, ये लोग आपस में एक दूसरे से अपने कमरे बदल सकते हैं, ठीक है। ये लोग आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने कमरे बदल सकते हैं ना। जैसे कि मान लो कोई भाई है कि गेम का शौकीन है बहुत तगड़ा, उसने अपने कमरे में बढ़िया फिटिंग करवा रखी है, गेम वेम का लगवा रखा है सिस्टम। दूसरा भाई है जो पढ़ने का शौकीन है, ठीक है। तीसरा भाई है जो डांस वांस का एकदम शौकीन है। अब जरूरी तो नहीं है जिंदगी भर आप एक चीज करते रहो, कभी कभार आपका भी मन करता है, मतलब पढ़ रहे हो आपका भी मन किया कि चलो गेम खेलें, तो आपने क्या किया, अपने दूसरे वाले भाई से मांगा सिस्टम कि दिखा भाई थोड़ी देर मैं भी गेम खेलूंगा, ठीक है। उसने आपको सिस्टम दिखा भी दिया, क्योंकि जब मम्मी पापा उसको डांटते हैं पढ़ने के लिए तो आपके कमरे में आके पढ़ता है, क्योंकि उसके कमरे में उसको माहौल नहीं मिलता पढ़ने का, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे को आप मना नहीं कर पा रहे हो चीजों के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल से निकलकर दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं, क्या ये क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं। आप देखो, जब ये एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएंगे, देखना क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी, ये वाला भाई ये वाला भाई ना, हो सकता है कि इस वाले भाई से कमरा बदल ले, और ये भी हो सकता है कि ये वाला भाई जो है वो इस वाले भाई से अपना कमरा बदल ले। और क्या हो सकता है, ये वाला भाई इस वाले भाई से कमरा बदल ले, है ना, पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला भाई इस वाले भाई से कमरा बदल ले। अरे भाई जब इसने इससे कमरा बदला तो क्या इसने इससे नहीं बदल लिया, बदल लिया ना। जब तुमने अपने दोस्त से किताब एक्सचेंज करी तो क्या उसने तुमसे किताब एक्सचेंज नहीं कर ली, दोनों बातें तो बराबर ही है ना, ठीक है। तो बात को समझ रहे हो, मतलब या फिर ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमको 100 रुपए दिए और तुमने उसको 100 रुपए दिए, तो क्या तुमने आपस में एक दूसरे से अदला बदली नहीं कर ली 100 रुपए की, ये या एक तुमने मान लो 100 रुपए उसको दिए, उसने तुमको 500 रुपए दिए, ठीक है। तो आपस में अदला बदली नहीं कर ली तुमने पैसों की। अब तुम ये बोलो कि नहीं नहीं मेरे दोस्त ने थोड़ी करी है, ठीक है, तो दोनों ने कर ली ना। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन। कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन। अच्छा अगर होता है यहाँ पर पांच, तो अगर यहाँ पे 5 डब्बे होते तो, जो अभी वाला हमारा केस है, तो यहाँ पर क्या होता, ये वाला भाई इसके साथ, ये वाला भाई इसके साथ, और ये वाला भाई इसके साथ, और ये वाला भाई इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और अब आगे क्या होगा, ये वाला भाई किसके साथ कर पाएगा, इसके साथ, और ये वाला भाई इसके साथ, ये वाला भाई इसके साथ। अब पहला वाला भाई कितनों के साथ कर पा रहा है, चार के साथ। दूसरा वाला कितनों के साथ कर पा रहा है, तीन के साथ। तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला तो या तो इससे कर ले या फिर इससे कर ले, और इसके पास तो ऑप्शन ही बेचारे जैसे कि ये इसी से कर सकता है। तो आप समझ रहे हो, पहले वाले भाई के पास चार से बदलने का ऑप्शन था, दूसरे वाले भाई के पास तीन से बदलने का, मतलब कवर सारे हो गए। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले भाई के पास बड़ा भाई था भाई, सबसे बदल सकता था। अब बाकियों से बदल गया, तो अब वो ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमने हमने तो नहीं बदला, उन्होंने बदल लिया, ठीक है। तो सबका एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज से मतलब है इधर बदला, तो फिर यहां से ये बदला, इसने तीन भाइयों के साथ बदला, इसने दो के साथ बदला, इसने एक के साथ बदला। तो कितने एक्सचेंज में बोलो, चार, तीन, दो, एक, कितने हो गए, 10। यहाँ पर कितने में बोलो, दो और एक, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया कि यहाँ पर कितने एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। अब जब ये एक्सचेंज होते हैं तो मुझे एक बात बताओ, एक कमरे से कोई निकल के दूसरे कमरे में गया और दूसरे कमरे से कोई उठ के पहले कमरे में आया, तो क्या उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो ये आपस में क्या करते हैं, जब ये एक्सचेंज करते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। और जब एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी कम होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके पास क्या आती है, स्टेबिलिटी। क्या आती है इनके पास, स्टेबिलिटी। और यही मकसद है किसका, इस एक्सचेंज का। और इस एक्सचेंज में निकलने वाली एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आती है किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। स्टेबिलिटी ड्यू टू
एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, स्टेबिलिटी आती है किस वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो देखो जरा, यहाँ पर कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, अब 5 भाई हैं तो अब 10 एक्सचेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा हो गई, तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी स्टेबिलिटी आएगी। अब आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को होनी तो क्या होनी चाहिए थी, 4:3D4 होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन होती क्या है, 4:1 3D5 होती है। और यही चीज आपको एक्सेप्शन के नाम पे रिटवा दी जाती है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो, लॉजिक है इसके पीछे का, कोई चीज एक्सेप्शन तब होती है जब उसके पीछे का लॉजिक ना हो, ठीक है। देखो केमिस्ट्री के अंदर ना, आपको अगर कोई बोल रहा है कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है सिर्फ, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई बोल रहा है केमिस्ट्री के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, तो इसका मतलब उसने खुद लॉजिक की पढ़ाई नहीं करी। सिंपल सी बात है, देखो केमिस्ट्री में या तो आपको लॉजिक मिलेगा, ठीक है, और अगर आपको लॉजिक नहीं मिला तो इसका मतलब वो लॉजिक खोजा जा रहा है, कि उस लॉजिक पे काम चल रहा है। अब भविष्य में हो सकता है कभी ना कभी मिले, क्या है? देखो संसार में ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इटर्नल है, एक थ्योरी आती है, दूसरी थोड़े, अब जैसे पहले होता था ना कि धरती के बारे में माना जाता था कि धरती चपटी है, लेकिन मैं, ये शायद तब की बात है जब मेरी सिस्टर जो है, वो बड़ी वाली दीदी जो है मेरी, उनका मेरे ख्याल से वो 6th क्लास में थी या 10th क्लास में थी, मतलब काफी पुरानी बात है, कि शायद वो 6th क्लास में थी तब की बात। उस समय तक उनकी किताबों में लिखा रहता था कि धरती चपटी है। अब जब अचानक से मतलब साइंटिस्ट ने एकदम पक्का वो हो गया कि हाँ धरती तो क्या है, गोल है, तो उसके बाद से ही क्या हुआ कि किताबों में फौरन वो चेंज किया गया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। और उसके बाद से किताबों में क्या आने लगा कि धरती जो है वो गोल है, ठीक है। तो जहां जब जरूरत पड़ती है, बिल्कुल साइंस अपने आप में संशोधन करता है, ठीक है, हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको पता लगता है कि आपके अंदर कोई भी कमी है, तो बिल्कुल आप उसे सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। देखो कोई चीज जो है 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केमिस्ट्री 100% परफेक्ट है, फिजिक्स 100% परफेक्ट है, मैथ्स 100% परफेक्ट है, कुछ भी, या मैं 100% परफेक्ट हूँ, आप 100% परफेक्ट हो, कोई नहीं हो सकता, क्या है। परफेक्शनिज्म जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट हो गई। हाँ, परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, चलिए बस वो कोशिश ही जारी रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री एकदम इलॉजिकल सा सब्जेक्ट है, कुछ लॉजिक्स जो है आप लोगों को हायर लेवल पे पढ़ने को मिलेंगे, कुछ लॉजिक्स मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर जो भी आप लोगों को एक्सेप्शन के नाम पे रटवाया जा रहा था, उसमें जहां तक हो सकेगा, अगर आप लोगों को समझाना वहां पर पॉसिबल है, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस के अंदर वो चीज कवर हो सकती है, तो बिल्कुल वो आप लोगों को यहाँ पर ही करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों को स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गई। अब इसके आगे भी हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी है, कॉन्फ़िगरेशन 25, 26, 27, 28, 29, 30, पर वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले एक्सचेंज एनर्जी में एक छोटी सी चीज आप लोगों को मैं और बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वही P3 ले लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा डिस्कस करने में। P6 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने P में। अब ध्यान से सुनना, इनमें क्या होता है ना, जो सेम स्पिन वाले भाई हैं, ठीक है, जो क्या है, सेम स्पिन वाले भाई है ना, मतलब कुछ है जो कि जिनकी विचारधारा मिलती है, वो जो जिनकी विचारधारा मिलती है वो तो क्या करेंगे, वो आपस में कमरा बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ने बोला कि यार तुम बदल ले यार, मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, ठीक है, दूसरे ने बदल ली, ठीक है चलो चलते हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा तो तुम भी तो बदल ही लोगे यार, ठीक है चल लो। पर ये जो अपोजिट स्पिन वाले हैं, ये एक दूसरे के समझ लो कि कट्टर दुश्मन है। ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये क्या है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है भाई। ये जो ये वाले स्पिन वाले हैं एक दूसरे के कट्टर, ये दूसरे के दोस्त हैं, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, पर ये इसका कट्टर दुश्मन, ये इसका दुश्मन है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चेंज नहीं करते, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ चेंज नहीं करते। हमेशा चेंज किस में देखने को मिलेगा आपको, सेम स्पिन वालों में चेंज देखने को मिलेगा, अपोजिट स्पिन वालों में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर तो ये भाई इससे चेंज करेगा, ये भाई इससे चेंज करेगा, टोटल नंबर ऑफ चेंज कितने होंगे,
फिर ये वाला भाई इससे चेंज कर सकता है, 3 तो चेंज यही हो गए। फिर ये वाला भाई इससे चेंज कर सकता है, ये वाला भाई इससे चेंज कर सकता है, और ये वाला भाई इससे चेंज कर सकता है। अच्छा 3 बार हो गए क्या? ये वाला भाई इससे चेंज कर सकता है। 3 और 3 कितने एक्सचेंज हो गए यहाँ पर बोलो? 6 एक्सचेंज हो गए। अब अगर आप लोगों को एक्सचेंज वाली कहानी समझ में आ गई है, तो अब मुझे फौरन बताओ कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ D10 की, यानी कि डी में अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने निकल के आएंगे? जिसको भी आ गया है वो नंबर ऑफ एक्सचेंज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि नंबर ऑफ एक्सचेंज D10 के केस में कितने होंगे। ठीक है, अगर आपने सही बताया तो इसका मतलब आप एक्सचेंज एनर्जी को बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, अगर आपने सही बताया तो इसका मतलब आप एक्सचेंज एनर्जी को बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, तो चलिए D10 कॉन्फ़िगरेशन का आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि एक्सचेंज एनर्जी आप बताना कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रह गया, मतलब हम लोगों ने काफी सारी चीजें, मतलब कंसेप्ट समझ लिया उसका। ठीक है, तो अब आप लोगों को केवल डिस्कस करना है। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे और आप लोग समझ जाओगे। मतलब एक तरीके से जो हम लोगों ने आज पढ़ा है बस वही चीज हम आपको कल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझा देंगे, तो आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत थोड़ा सा टॉपिक बाकी है जिसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अब 2 क्लासेस लगने वाली है, यानी कि एक क्लास जो है नेक्स्ट क्लास और उससे एक क्लास और लगेगी। फिर आप लोगों का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और हमारा अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है पीरियोडिक टेबल। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को अगर इससे आपके सब्जेक्ट में हेल्प मिल रही है, केमिस्ट्री को समझने में हेल्प मिल रही है, तो फिर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्ले।